नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका आपके यूट्यूब चैनल आर-ऑन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा हमारे चतुर्श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 के अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है और उसमें उसकी जो कट ऑफ है वो भी जारी कर दी गई है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो बहुत सारी चीज़ें डिक्लेयर की गई है और बहुत सारे क्वेश्चंस को उसमें डिलीट किया गया है। जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारी शिफ्ट वाइज़ इसके अंदर जो क्वेश्चंस डिलीट किए गए हैं वो शिफ्ट वाइज़ और जो पेपर की जो सीरीज़ के वाइज़ किए गए हैं। तो उसमें देखना होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन जो डिलीट किए गए हैं वो कौन-कौन से हैं। ये चीज़ें थोड़ा धीरे से मतलब बाद में क्लियर होगी क्योंकि ये जो क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं उनका हमें बाद में पता लगने वाला है। वो भी तब पता लगेगा जब थोड़ा साइट चलना स्टार्ट हो जाएगी और उसमें से हमें पीडीएफ और पेपर्स डाउनलोड करने की एबिलिटी मिल जाएगी। इसके बाद में हम देखते हैं, देखिए अब आप फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में लगभग कितने सारे क्वेश्चंस फर्स्ट और शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में कितने सारे क्वेश्चंस लगभग 21-24 क्वेश्चंस फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में भी लगभग 24 क्वेश्चंस 24 सीरीज़ के अंदर से कितने सारे क्वेश्चंस डिलीट किए गए हैं। फिर थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में भी ऐसे ही है और फोर्थ शिफ्ट के बाद में फिफ्थ और सिक्स्थ शिफ्ट में भी लगभग इतने ही हैं। लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस डिलीट किए गए हैं। अब फिर उसके बाद में अब हम करते हैं बात अपने रिजल्ट के अंदर कट ऑफ गई है। सबसे पहले देखिए अब हम देखेंगे इसके अंदर कट ऑफ किस प्रकार से देखेंगे। अब देखिए अब कट ऑफ किस तरह से गई है और कट ऑफ कितनी मतलब उम्मीद यही थी कि यही जाएगी लगभग और कट ऑफ भी वही गई है। ठीक है, तो जो कट ऑफ गई है उसमें देखिए अब जो नॉन गैर अनुसूचित क्षेत्र है उसके अंदर जनरल की जो कट ऑफ गई है वो 146.3279 लगभग और फीमेल के अंदर 135.6505 ठीक है। विडो की है 32 मतलब कितनी नॉर्मल कट ऑफ गई है इसके अंदर देख सकते हैं आप। डाइवोर्स्ड जो हैं उनके 86 एक्स आर्मी मैन 0.003 मतलब 40% तो बहुत दूर की बात है, आपको मतलब 0.003 में पास हो रहे हो। ठीक है, फिर एससी में आ जाते हैं हम। एससी कैटेगरी के अंदर ये जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी, ये एससी कैटेगरी की कट ऑफ है। एससी कैटेगरी के अंदर जो जनरल है, जो एससी कैटेगरी में जनरल ने फाइट किया है उसके अंदर जो है तो उसकी 126 के लगभग गई है। फीमेल की बात करते हैं तो 114 114.4693 ये फीमेल की है। विडो की वही सेम एज इट इज जनरल के एक्स आर्मी सर्विसमैन के बराबर की सेम एज इट इज गई है, उससे ज़्यादा नहीं गई है। और इसके अंदर तो एक्स सर्विसमैन का कोई कोटा था, उसमें कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला इनको। ठीक है, फिर उसके बाद में एसटी में आते हैं हम। एसटी शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर हम देखेंगे 117 मतलब कितनी कम कट ऑफ गई है दोस्तों। ये आप सोच के ये सोचोगे मतलब आप सोच के देखोगे तो क्या मतलब क्या था ये मतलब जो फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट आया उसमें कट ऑफ की बात ये थी कि 80 to 90 क्वेश्चंस जाने वाली थी जो कट ऑफ, वो 60 to 70 तक रह गई। थोड़ी सी जनरल में ऊपर गई है, अदरवाइज मतलब जिस पेपर के अंदर ये लग रहा था कि इसकी कट ऑफ 100 क्वेश्चंस जाने वाली है, 60 क्वेश्चन 70 80 90 धीरे धीरे कम होती होती देख लीजिए आप। मतलब रिजल्ट आपके सामने है और चीज़ें आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अभी थोड़ी देर बाद में साइट चलने लगेगी ढंग से और उसके बाद में रिजल्ट आप डाउनलोड कर पाएंगे। अभी रिजल्ट डाउनलोड नहीं कर पाए इसीलिए मैं आपके सामने रिजल्ट नहीं लाया, सिर्फ आपके सामने मैं कट ऑफ लाया। तो अभी आप देखते जाइए और रही बात रिजल्ट की तो जितनी जल्दी हो सकेगा हम आपके सामने रिजल्ट भी प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, जनरल की जो 117 है ये एसटी के अंदर है, फीमेल की 110 है और वीडो की वही सेम टू सेम जो हमारे एससी में थी वही इसके में, और इसमें भी एक्स सर्विसमैन में कोई नहीं मिला इनको। ठीक है, उसके बाद में फिर हम देखेंगे जनरल ईडब्ल्यूएस की 131 मतलब मायना रखता है भाई 65 क्वेश्चन 65 क्वेश्चन सिर्फ 65। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद में 122 फीमेल की है। वीडो के अंदर कम है, जो डाइवोर्स्ड है उनकी भी 47 ही है और वीडो में तो 0.2585 मतलब इतनी कम कट ऑफ, मतलब सोच के देखो एक बार आप। ठीक है, फिर उसके बाद में जनरल में आते हैं 138 क्वेश्चन ओबीसी के अंदर जनरल की, ओबीसी में जिसने जनरल फाइट किया होगा। ठीक है, फीमेल के अंदर 128 है, विडो के अंदर पॉइंट वही सेम एज इट इज एससी और एसटी के बराबर विडो की थी। ठीक है, डाइवोर्स्ड में 62 है लगभग इसमें ओबीसी में। ठीक है, फिर उसके बाद में एक सर्विसमैन में कोई नहीं मिला इनको। फिर उसके बाद में एमबीसी में आ जाते हैं। एमबीसी के अंदर हमारे पास 132 फीमेल के अंदर 116 और विडो के अंदर वही एससी एसटी ओबीसी सेम, मतलब लगभग एससी एसटी और इनमें ओबीसी में भी सेम है इनका जो वीडो का जो कैटेगरी है, वीडो का जो कोटा है उसमें बराबर है। एस एच शाह के अंदर देखते हैं अब हम जनरल के अंदर
04143.33 मतलब इट्स अनबिलीवेबल। ये मतलब समझ नहीं आ रहा कि ठीक है क्या है क्या हुआ। अनुसूचित क्षेत्र के अंदर हम जो बात करते हैं उसके अंदर 116 जनरल की गई है, 105 फीमेल जनरल की फीमेल की गई है, मेल की है, फीमेल की है। फिर इसमें वीडियो की देखते हैं, फिर हम डाइवोर्स्ड है, एक्स सर्विसमैन है। इसके अंदर पुरुषों की 105 गई है एससी में, वहाँ के एससी मतलब कि अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित टीएसपी और नॉन टीएसपी की बात कर रहे हैं, या टीएसपी एरिया के अंदर देखते हैं हम, तो इसके अंदर हम 97 एससी की, नॉन टीएसपी और टीएसपी के अंदर भी एससी एसटी और ओबीसी ये होते हैं, जनरल भी होते हैं। तो अब इसके अंदर डाइवोर्स 45 है, विडो है उसका भी 0.273 है। मतलब कितना कट ऑफ कम गया है, आप खुद सोच सकते हैं कि मतलब अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा था तो उसको कितना बेनिफिट होने वाला था इससे। बट नहीं, कई बार हम क्या होता है ना, हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। बट ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए एसटी में भी ज़्यादा 95 ज़्यादा नहीं गई है, 95 92 जनरल। जनरल का मतलब मेल और फीमेल, मतलब बहुत नॉर्मल, मतलब अप्रोक्स बहुत पास पास है। तभी तो आलोक राज जी ने कह दिया था कि ज़्यादा दूर नहीं जाएगी कट ऑफ, बहुत पास थी। और ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला था, इसमें देख सकते हैं आपकी नॉर्मलाइजेशन का जो मतलब टोटल मार्क्स ऑफ कैंडिडेट के क्या था, ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला दिया गया था इनके द्वारा। और इसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ की फैक्टर क्या है, की फैक्टर क्या है, मैक्सिमम मार्क्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या थे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या थे, नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चंस क्या थे। इसके हिसाब से इसका जो मतलब फॉर्मूले का जो आपको करके नॉर्मलाइजेशन दिया वो ये दिया था। परिशिष्ट 3 मतलब जो आपको परिशिष्ट 3 दिया गया ना, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने इस चीज़ को डिक्लेयर किया है, ठीक है। उसके बाद में अब हम देखते हैं कि इसका जो रिजल्ट आया है उसका कब तक डिक्लेयर, मतलब कब तक ये क्लियर हो जाएगा। अब इसका देखते हैं, क्योंकि अभी क्या है ना, अभी ये वेबसाइट जो चल रही थी वो क्रैश हो चुकी है। मतलब क्रैश मतलब कि वेबसाइट खुल नहीं रही है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से ये वेबसाइट खुल नहीं रही। हाँ, फिर भी हमें बता सकते हैं कि जो बहुत सारी चीज़ें ना अभी पेंडिंग चल रही है हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में जो पेंडिंग चल रही है ना, उसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो कुछ रोल नंबर्स है जिनके रिजल्ट्स को रोक लिया है चयन बोर्ड ने इसलिए रोक लिया क्योंकि इनके अभी केस पेंडिंग है। तो इनका क्या करना है ये बाद में बताया जाएगा। तो अभी बहुत सारे जो आपके रिजल्ट्स हैं ये भी रुके हुए हैं, तो कुछ समय के बाद में इनका पता लग जाएगा। तो देखते हैं। फिर उसके बाद में विचाराधीन है ये एस बी सिविल कोर्ट रिट याचिका, मतलब जिन बच्चों ने रिट वगैरह लगा रखी है उनके रिजल्ट्स बाकी हैं, वो आना बाकी है। उनको देखते हैं क्या रहता है, फिर उसके बाद पता लगेगा। और जैसे ही रिजल्ट आया है तो बहुत से बच्चों में खुशी की लहर है। मैं मानता हूँ कि बहुत से विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो चुका होगा और बहुत से विद्यार्थी अब आराम से खुशी की मतलब शांति की सांस लेंगे अब आराम से। अगर उन्हें कुछ और तैयारी करनी है तो वो और तैयारियों में लगेंगे। और इसी के साथ धन्यवाद। बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होता है, रिजल्ट का पता लगता है, हम आपको जल्दी से जल्दी सूचित करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको हमारी चीज़ें, हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम आप लोगों से कुछ मांगते नहीं है, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे रिजल्ट आएगा उसको हम और जल्दी आपके तक लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।